अगर आपके भी आलू चिकन के शोरबे के ऊपर प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आलू चिकन के शोरबे की बहुत ही ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक पॉट में हम लेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज और साथ इसमें शामिल कर देंगे हम 5 से 6 छवे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो बस अच्छी तरह से इन सब वेजिटेबल्स को हमने सॉफ्ट कर लेना है। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज, अदरक और लहसुन जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और साथ ही हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडिंग जग। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लेंडिंग जग में ऐड करेंगे और इसके साथ हमने शामिल कर देने हैं 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे स्पेशल मसाला जो कि है सब्ज़ इलायची। तो यहाँ पे 4 छोटे साइज़ की सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं मैंने। इसको बंद करेंगे और अच्छी तरह से इसका ब्लेंड करके हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसी जग में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, घुमा के दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे और अब इस पेस्ट को हमने खूब अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप पेस्ट बना के आलू चिकन का शोरबा बनाएंगे ना तो यकीन करें कभी भी प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई भी मेथड जो है वो फेल है। तो बस इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों की हम भुनाई करेंगे। इस मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे। जब इसकी भुनाई हो जाए, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे चिकन को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और खूब अच्छी तरह से इस मसाले में भून लेंगे ताकि चिकन का एक फ्लेवर जो है वो इस ग्रेवी में निकल आए। ठीक है। और साथ इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, कुछ खड़े मसाले, 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची। जब इन मसालों को हम चिकन के साथ ऐड करेंगे ना तो इसकी बड़ी प्यारी सी बड़ी फ्रेश खुशबू आएगी। तो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मज़ीद भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून और साथ इसमें शामिल कर दी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और आलू जो है ये एक ही बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए, क्योंकि शोरबे में जब भी आलू डाले जाते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा जाता है। ठीक है। तो बस आलूओं को भी हम चिकन के साथ खूब अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस यहाँ पे भुनाई अच्छे से हो चुकी है। साथ इसमें शामिल कर देनी है हमने हरी मिर्चें और अब इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी ताकि आलू और चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। इसमें कोई भी कमी पेशी है तो वो यहीं पे पूरी हो जाए। इसके बाद हमने इसमें मज़ीद शोरबे के लिए पानी बाद में ऐड करना है। ठीक है। तो बस अच्छी तरह से एक बार इसको एक मिक्स देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए कवर करते हैं और 10 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम थी तो ये बहुत तेज़ी से जो है आलू और चिकन अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इसमें मज़ीद हम पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। तो बस तकरीबन इतना ही पानी डालें जितना आपको शोरबा चाहिए। अगर थिक शोरबा पसंद है तो आप थिक रख लें, अगर पतला अच्छा लगता है तो आप इसको थोड़ा सा रनी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे घर में जो है वो नॉर्मल शोरबा पसंद किया जाता है, तो ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। ठीक है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड की है 1 टीस्पून के करीब और दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर कर दिया था और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। और अब यहाँ पे देखें जी 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। तो शोरबा हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।